हेलो गाइस। आप सभी लोगों का मेरे कोचिंग परिवार में हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे मित्रगण, मेरे भाई बंधु बहन इस वीडियो पर बनी हुई है या इस चैनल पर बने हुए हैं, उनका सभी लोगों का मेरे तरफ से धन्यवाद। दोस्त, हम आपको पहले बता चुके थे पहले वीडियो में कि हम बहुत जल्द जीएस का पोर्शन लेकर आ रहे हैं। और कुछ कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि हाँ सर, जल्दी लेकर आइए। हमने मैथ्स का बोला था, तो मैथ्स का हमने फाउंडेशन क्लास स्टार्ट कर दिया है। और जो 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 मेरे भाई बहन को मैथ्स कमज़ोर है, वीक है, हमने स्टार्टिंग से किया है, जीरो से लेकर हीरो तक। ठीक है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक इतिहास, सिर्फ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए है। जो भी मेरे मित्रगण इसका तैयारी करना चाहते हैं, कृपया इस वीडियो को हमेशा देखें, इस चैनल से भी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमेशा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। दोस्त, इसका वेटेज बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, काफ़ी वेटेज रहता है। 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है मॉडर्न हिस्ट्री से। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसका जो वेटेज है काफ़ी अधिक रहता है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री की जब बात करें या ऑल क्वेश्चन का बात करें, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का भूमिका काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छा खासा रहता है। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास। जिस मित्रगण को या भाई बहन को बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी करनी है, कृपया इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। देखिए ध्यान से, पहली बात है कि हम लोग इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। ठीक है। हाँ, आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या पढ़ना है? स्टार्टिंग कहाँ से होगी? मुगल से। क्या कि क्योंकि मुगल से ही स्टार्ट होती है, मुगल साम्राज्य। यही से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए, यानी बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक हुए। लेकिन सबके बारे में मॉडर्न इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसमें भी होता है जो महान शासक है वो मध्यकाल में पढ़ना होता है, और जो कमजोर शासक हुए वो आपको पढ़ना है आधुनिक इतिहास में। ठीक है। और जो कमजोर शासक हुए उसका रीजन भी है अंग्रेजों का दबदबा हो जाना। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आवश्यकता है उस शासक को हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। और जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री चालू करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे मुगल शासक, और जो भी महान शासक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहली बात है कि जो मुगल साम्राज्य थी एक प्रारंभिक आधुनिक दक्षिण एशिया में स्थित एशियाई साम्राज्य था। क्या थी? एक प्रारंभिक दक्षिणी एशियाई में, यानी प्रारंभिक आधुनिक दक्षिणी एशियाई में स्थित एशियाई साम्राज्य था। ठीक है। ये लगभग में भारतीय उपमहाद्वीप में 2 शताब्दी से भी अधिक तक शासन किया। और इसकी स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाबर को। बाबर ने क्या किया? 1526 ईस्वी में आक्रमण किया। ठीक है। और उस वक्त दिल्ली का शासक कौन था? उस वक्त दिल्ली का शासक था लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी। दोनों से युद्ध हुआ, दोनों में आपस में युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। जिसमें इब्राहिम लोधी, ठीक है, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजय हुआ। अब इब्राहिम लोधी हार गया। ठीक है। बाबर ने वहीं से अपना मुगल सत्ता स्थापित किया, और सभी शासकों ने देखा कि ये तो बहुत अत्याचारी शासक था। ठीक है। जब आक्रमण किया, जब इसको हरा दिया, तो सभी शासकों ने जाना कि ये तो जीत कर फिर वापस चला जाएगा। लेकिन इसने क्या किया? 1526 में
अपना मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और कहाँ कहाँ किया था आक्रमण? आपको किया था दिल्ली पर। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लेकिन आपको 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब आगे 16 शताब्दी के आगे, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध आपको क्या हुआ? ये आगरा, आगरा और दिल्ली से, है ना, दिल्ली से, यानी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आगरा और दिल्ली से राज्य विस्तार करना आरंभ कर दिया। ये राज्य विस्तार जो है 17वीं शताब्दी में, इसका 17वीं शताब्दी में ये चरम उत्कर्ष पहुंच गया। काफी विस्तार तेज से होने लगा। ठीक है ना, चरम उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष पहुंच गया। लेकिन 18वीं सदी आते आते ये कमजोर पड़ने लगी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध आते आते ये काफी कमजोर पड़ने लगी। यही से इनका शक्ति छीन भिन होने लगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का बात ये है कि बाबर जो है 1526 में जब आक्रमण किया, उस वक्त पे जीता और खुद का बादशाह बन गया। दूसरी बात है, लास्ट जो है मुगल शासन बाबर हो गया। मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था, बहादुर सेकंड था। जफर कह सकता है, सेकंड रही है। तो बाबर से लेकर अब बहादुर शाह जफर तक, यानी 1526 से लेकर 1857 तक ये मुगल शासक का साम्राज्य चलता रहा। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि वहीं तक अपना दबदबा कायम रखा। आज जैसे ही उसके बाद आया, उसके बाद हुआ, उस समय गुजरा, उसके बाद से इसका शक्ति छीन भी हो गई। अब बताइए कि मुगल वंश का अंतिम मजबूत शासक कौन था? ताकतवर शासक कौन था? औरंगजेब। यही से हम लोग का सिलेबस बढ़ जाता है। ठीक है, कहां से सिलेबस बढ़ता है? औरंगजेब से हम लोग का सिलेबस क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी अंग्रेज का जब मृत्यु होता है, तो ये अंग्रेज के मृत्यु तक कौन सा होगा? ये मध्यकाल में पढ़ना है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद पढ़ना है हम लोग को आधुनिक काल। क्या पढ़ना है? आधुनिक काल। ठीक है, देखिए आप, यानी देखिए, यानी औरंगजेब कहा जाता है औरंगजेब बहुत बलवान था, बहुत शक्तिशाली था, अपने साम्राज्य का विस्तार अच्छा खासा किया था। जब इसकी मृत्यु हुई 1707 में, ठीक है, जब इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद जो शासक आया वो सब कमजोर कमजोर किस्म का आया। ठीक है, यानी औरंगजेब के मृत्यु के पहले बोलेंगे पूर्वार्ध, है ना? तो हाँ, पूर्ववर्ती, इसको बोलेंगे उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब होता है, इसको बोलेंगे कमजोर शासक, कमजोर, इसको बोलेंगे महान शासक। इसी तरह से औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद जो आया शासक, जो मुगल वंश का जो शासक बना, उसको बोलेंगे उत्तरवर्ती। औरंगजेब तक जो पहले जितना भी शासक बनेंगे उसको बोलेंगे पूर्ववर्ती, यानी महान शासक। तो महान शासक में क्या हुआ होता है? महान में कौन कौन शासक हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए, पूर्ववर्ती में होता है जो पूर्ववर्ती में सिर्फ महान शासक आते हैं।
जो अपना साम्राज्य को विस्तार कर सके, जो अपने साम्राज्य को विस्तार करने में सक्षम है, बाहरी आक्रमण से मुकाबला करने में सक्षम थे, है ना, अपना दबदबा कायम रखा, उसको बोलेंगे महान शासक। ये जो थे महान शासक में पहले बाबर खुद स्थापना किया था, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 1 2 3 4 6, यानी महान शासक में कितना है, 6 आते हैं। आज जब ये कमजोर शासक में हुए, ये मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम से, बहादुर शाह प्रथम से लेकर अब बहादुर शाह द्वितीय तक, बहादुर शाह द्वितीय या जफर बोलिए ना, इसमें करीबन 12 से अधिक शासक बने, सभी कमजोर किस्म के थे शासक। कौन? मुगल बादशाह। ठीक है, अब यहाँ ध्यान सुनना है, ये जो महान शासक बने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये कहीं ना कहीं हमको कहाँ पढ़ना है, मध्यकालीन। कहाँ पढ़ना है इसको? मध्यकालीन हमको पढ़ना है, मध्यकालीन में पढ़ना है। ये जितना भी बने शासक, ये पढ़ना है हम लोग को, आधुनिक काल पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? आधुनिक काल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है। हम आपको इसके बारे में पढ़ाने वाले है नहीं, हम पढ़ाएंगे आधुनिक। हमको आधुनिक से भी मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया, सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग इसके बारे में पहले जानेंगे, एक एक करके सबको जानेंगे। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा हम लोग नहीं करेंगे, बस छोटा ही रखना है, ताकि अगर लंबा होगा तो हम लोग कट करके कुछ मतलब छोटा वीडियो बनाकर हम लोग डालेंगे, ताकि सभी बादशाह का जितना भी बादशाह है, जितना भी अब शासक है, सभी आराम से उसे फुल डिटेल आराम से मिल जाए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ से। हाँ, यहाँ से बोलते हैं बहादुर जफर, बहादुर प्रथम, या आपको बहादुर प्रथम से बहादुर शाह जफर तक हम लोग पढ़ना है, यानी कमजोर शासक तक पढ़ना है ना, कमजोर शासक के बारे में पढ़ना है, मुगल वंश का। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल। ठीक है, देखिए अब आते हैं औरंगजेब। ठीक है, देखिए औरंगजेब की जब मृत्यु हुई ना, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके अपने बेटों के बीच गद्दी के लिए आपस में युद्ध छिड़ गया, है ना। 1707 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनके बेटों के बीच युद्ध छिड़ गया। लेकिन इनका बेटा कौन कौन था, ध्यान दीजिएगा। एक बेटा था मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान था ना। एक था आपका अकबर द्वितीय, वो अकबर नहीं है, दूसरा है अकबर द्वितीय ना। ये एक था आजम, क्या था? आजम ना। इसको जो मुअज्जम करो पहले, एक था मुअज्जम, एक था, तीसरा था आजम। कौन था? आजम। और लास्ट था काम बख्श। क्या था? काम बख्श। देखिए ध्यान से, पहला था कौन? मोहम्मद नहीं, मोहम्मद सुल्तान, अकबर द्वितीय, तीसरा था मुअज्जम, ये था आजम, ये था काम बख्श, है ना। देखिए क्या बात, सबसे पहले 1657 से 58 के बीच, ध्यान दीजिएगा, 1657 से 58 के बीच ये क्या हुआ, अपने पिता का साथ देता था हर एक युद्ध में। ठीक है, लेकिन ग्वालियर यानी, हाँ, ग्वालियर का राजा बोले था ना, अरे बीच थी गोलकुंडा, सॉरी क्या है, गोलकुंडा है, बोले नहीं, गोलकुंडा। ठीक है, हाँ, ये मोहम्मद सुल्तान था, हम बता रहे इसके बारे में कहा। औरंगजेब का पुत्र कौन था? मोहम्मद सुल्तान, अकबर द्वितीय, मुअज्जम, आजम, काम बख्श। यानी 1657 से 58 के बीच ये अपने पिता का साथ देता था हर एक युद्ध में। लेकिन
गोलकुंडा के राजा के बहकावे में आकर ये अपने पिता से विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? पिता से विद्रोह कर दिया, जिसके कारण पिता ने उसका युद्ध विद्रोह को दबा दिया और साथ में मुअज्जम को ग्वालियर में कैद कर लिया। ग्वालियर के किला में कैद कर दिया। कौन? औरंगजेब। ठीक है, फिर सुनो ध्यान से। इसने इसका बेटा, औरंगजेब का बेटा मोहम्मद सुल्तान था। ये गोलकुंडा के राजा के बहकावे में आकर इसने अपने पिता यानी औरंगजेब के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया, जिसके कारण युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध तो दबा दिया औरंगजेब ने और इसको मोहम्मद सुल्तान को ग्वालियर किला में इसको कैद कर दिया, जिसके कारण उसमें बीमारी का इसकी मौत हो गई। क्या हुआ? इसको बीमारी का मौत हो गई। जेल में मानो उसको मौत हो गई बीमारी का। इसमें बीमारी के कारण मौत हो गई। ध्यान देखो। अकबर द्वितीय ने यह भी क्या किया, अपने पिता के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह। अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत शक्तिशाली शासक था, ये कमजोर था। इससे मजबूती से लड़ने के लिए दुर्गादास जाकर मिला। किसे मिला? दुर्गादास जाकर मिला। ठीक है, वो भी शासक था, दुर्गादास से मिला। लेकिन ये हेल्प इनसे नहीं मिल पाया। तो तुरंत क्या किया? मराठा के शासक संभाजी से मिला। क्या मिला आपको? मराठा के शासक किसे मिला? संभाजी से सहायता मांगी। संभाजी से सहायता मांगी। ठीक है, लेकिन इनसे सहायता नहीं मिल पाने के कारण ये ईरान भाग गया। कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया। जिंदा का बात कर रहे हैं। ठीक है, औरंगजेब के जिंदे के वक्त बता रहे हैं। ईरान भाग गया और वहां आकस्मिक इसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर इसका मृत्यु हो गई आकस्मिक। यानी अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने का अब देखा कि मेरा सेना मजबूत नहीं है, इसे लड़ने के लिए काफी चाहिए मजबूत थी। इसको चाहिए था गद्दी, अपने पिता को मार कर गद्दी को पटना चाहता था। लेकिन जब देखा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं तो दुर्गादास से मिला, हेल्प मांगा, लेकिन यहाँ से नहीं मिला। यहाँ से उसको हेल्प नहीं मिला। फिर मराठा शासक संभाजी से सहायता मांगी, लेकिन इनसे भी नहीं मिला। तो ईरान भाग गया। कहाँ भाग गया? और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। दो पुत्र मर गया। तीसरा पुत्र देखिए, ये मुअज्जम। ये काबुल का जो था गवर्नर था। कहाँ का था? ये पिता के पक्ष में था। पिता के विपक्ष में विद्रोह नहीं किया था। तो ये गवर्नर कहाँ का था? ये गवर्नर था काबुल का है। ये कहाँ का था? गवर्नर काबुल का गवर्नर था। गवर्नर। ठीक है, ये था आपको था, ये कहाँ का था? अहमदनगर था। कहाँ का था? अहमदनगर। ये था आपको काम बख्श। जो पांचवा जो पुत्र था ये बीजापुर का था। कहाँ का था? बीजापुर का गवर्नर था। बीजापुर का गवर्नर था। ठीक है, यानी औरंगजेब जो था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद पांचों पुत्र में अपना विद्रोह छिड़ गया गद्दी के लिए। लेकिन जिंदे वक्त दो पुत्रों ने इनका विपक्ष में विद्रोह कर दिया। एक मोहम्मद सुल्तान जो 1657 से 58 तक इसके अपने पिता के पक्ष में था। लेकिन जैसे ही गोलकुंडा के शासक से जब मिला, गोलकुंडा के शासक के बहकावे में आकर इसने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने के वक्त ग्वालियर किला में, कहा? ग्वालियर किला में इसको कैद कर लिया औरंगजेब ने। और वहीं पर इसकी बीमारी चलते मौत जाती है। तो पहला पुत्र तो पहले निपट गया। दूसरा पुत्र फिर विद्रोह किया गद्दी के लिए कि पिता को हटाकर हम खुद बनेंगे शासक। वहां पर विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह इसे जीत नहीं सकने का दुर्गादास से मिला। यहाँ पर इसको हेल्प नहीं मिला तो संभाजी, मराठा शासक संभाजी से सहायता मांगी। जब इनसे भी सहायता नहीं मिली तो ईरान भाग गया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं तीसरा पुत्र मुअज्जम। एक काबुल का गवर्नर था। आजम अहमदनगर का गवर्नर था। अहमदनगर का था गवर्नर। काम बख्श था बीजापुर का गवर्नर।
ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जब तीनों जीवित थे तो तीनों में से एक को बनना है, गद्दी बैठना है। औरंगजेब के जब मृत्यु के बाद एक बनेगा शासक, क्योंकि मुगल वंश में गद्दी एक है। और तीनों का हटा है कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, मेरा चलेगा वर्चस्व तो मेरा चलेगा वर्चस्व। तीनों में युद्ध होता है। आइए हम लोग देखते हैं युद्ध के बारे में। ठीक है, देखिए देखिए, अब तीनों बेटा जो थे, तीनों बेटा जो था कौन, एक था आपको मुअज्जम, कौन था, मुअज्जम, एक था मुअज्जम, दूसरा था आजम, और तीसरा था काम बख्श। काम बख्श आपको बता दिए कहाँ कहाँ के गवर्नर था, आपको बता दिए। अब देखिए दोनों में ये जो है, तीनों में मिलकर दो युद्ध लड़ा। कौन कौन, दो युद्ध हुआ, दो दो युद्ध हुआ, दो युद्ध हुआ। कौन कौन, देखिए गद्दी को प्राप्त करने के लिए तीनों के साथ, तीनों आपस में दो युद्ध करते हैं। एक युद्ध हुआ इनके साथ हुआ, इनके साथ हुआ, इसको बोलते हैं जजौकई। क्या बोलते हैं, जजौकई, है ना, जजौ का युद्ध। इसमें क्या हुआ, मुअज्जम क्या होता है, जीत जाता है। मुअज्जम क्या होता है, इसमें यही होता है, इसमें जीत जाता है, मुअज्जम इसमें जीत जाता है, जीत जाता है, और ये हार जाता है। ठीक है, जजौ के युद्ध में मुअज्जम और आजम के बीच होता है, जिससे काम मुअज्जम जो है जीत जाता है और आजम जो है हार जाता है। फिर दूसरा युद्ध होता है आपका हैदराबाद का युद्ध। कौन युद्ध होता है, हैदराबाद का युद्ध होता है, हैदराबाद का युद्ध होता है। दूसरा युद्ध कौन सा है, ये फर्स्ट युद्ध हुआ, ये दूसरा युद्ध हुआ। मुअज्जम और जब आजम के बीच युद्ध होता है तो मुअज्जम जीत जाता है और उसको उसी वक्त इसको हत्या कर देता है। कौन, मुअज्जम। कौन करता है ये, ये उसी तरह मार डालता है, मारा जाता है। ठीक है, मुअज्जम ने आजम को उसी वक्त हराकर उसको मार डालता है। दूसरा जब युद्ध होता है हैदराबाद, और हैदराबाद जब युद्ध होता है तो मुअज्जम और आपका होता है काम बख्श के बीच, काम बख्श के बीच होता है, जिसे काम मुअज्जम क्या हुआ, इसमें जीत जाता है, जीत जाता है, और काम बख्श होता है हार जाता है। लेकिन उसी वक्त मुअज्जम ने अपने भाई को मार डालता है ना, मार डालता है। ठीक है, जब मार डालता है तो दो भाई की मृत्यु हो जाती है उसी वक्त। जब युद्ध होता है पहले भाई से लड़ा आजम के साथ, और कौन सा युद्ध में, जजौ का युद्ध में मुअज्जम जीत जाता है, अपने भाई को मार डालता है। दूसरा युद्ध होता है हैदराबाद का युद्ध, उसमें काम बख्श अब मुअज्जम के साथ होता है, इसमें काम बख्श क्या होता है, हार जाता है, अब मुअज्जम जीत जाता है। अब मुअज्जम जो है इसको मार डालता है, उसी वक्त हत्या करता है। अब यहाँ पर मुअज्जम क्या हुआ, मुअज्जम आपका अपने आप को, स्वयं अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, ठीक ना। जो मुअज्जम था ये अपने आप क्या घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया अपने आप को। ठीक है, ये अपने आप कर दिया बादशाह, खाली हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बादशाह, बादशाह घोषित कर देता है। दूसरा बात है, इसने उपाधि भी धारण किया था, उपाधि, है ना, उपाधि धारण किया था। उपाधि का नाम क्या है, इसने शाह आलम, शाह आलम की उपाधि धारण करता है। जब मुअज्जम जब गद्दी बढ़ता है, जब जीतता है, उसमें उपाधि देता है शाह आलम की। लेकिन गद्दी पर बैठते समय बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी बढ़ता है। कौन, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी बढ़ता है। ठीक है, जब मुअज्जम जो है जब गद्दी बढ़ता है मुगल शासक के, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, उस वक्त इसका उम्र क्या थी, 63 साल थी। देखो कहीं कहीं देता है 63, कहीं कहीं देता है 65। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई भी एक देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं हमने पढ़ा दो जगह पढ़े 63, एक जगह 65। सबसे वृद्ध शासक था कौन, मुअज्जम। ठीक है,
इसको जो है इसको युद्ध में जिताने में कौन करता है? सिख गुरु, 10वें सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनके जिताने में बहुत बड़ा हेल्प करते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध में मुअज्जम का साथ दिया और युद्ध को जिताकर इसको गद्दी बैठाया। जब गद्दी बैठाया था तो गुरु गोविंद सिंह को 5000 मनसब प्राप्त दिया था। कौन? ये 5000 मनसब। मनसब क्या होता है? एक पद होता है, ठीक है ना। जितना अधिक रकम होती है उतने उच्च पद माना जाता है। मुगल वंश में मनसब एक क्या है? पद होती है। जितनी अधिक मनसब मिलता है उतनी अधिक इसको पद मिलता है ना, बहुत बड़ा पद मिलता है, ठीक है। एक और बात, मुअज्जम क्या था? एक कवि था। क्या था? कवि था। लेकिन एक मुअज्जम एक कवि था, लेकिन इसको राजकर्मों के साथ राजकार्यों के साथ बिल्कुल मन लगता नहीं था, है ना। इसलिए खफी खां, कौन है? खफी खां, है ना ये। हाँ देखिएगा ध्यान से, कौन है? हाँ देखिए ध्यान से। तो हमने क्या बोला कि गुरु गोविंद सिंह को 5000 मनसब पद दिया था। ये कवि है। कौन कवि है? मुअज्जम था। लेकिन खफी खां यानी एक मुगल इतिहासकार है। कौन है? खफी खां। कौन है? खफी खां। ये कौन है? मुगल इतिहासकार। एक मुगल इतिहासकार है खफी खान, है ना। जब देखा मुअज्जम को कि ये कवि है, कवि तो है ठीक है, जब शासक बन गया इसको राज्य कार्यों में बिल्कुल मन लगता नहीं था। जनता के प्रति उतना लगाव करता ही नहीं था। जो भी वर्क करता था वो मतलब बिना मन से करता था। ध्यान था ही नहीं, जो शासक को करना चाहिए उसको वो करता ही नहीं था। यानी राज्य कार्यों में इसका मन लगता ही नहीं था, करता ही नहीं था, ठीक है। जिसके चलते खफी खान मुगल इतिहासकार ने इसको बोल दिया शाह ए बेखबर। क्या बोलते हैं? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। बेखबर। देखिए यहाँ पर दिखाई देगा कि नहीं देगा? बस हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान पे शाह ए बेखबर। बेखबर यानी जब खफी खां मुगल इतिहासकार हैं। कौन? खफी खां। जब देखा कि जब इनके दरबार में रहते थे खफी खां, देखते हैं कि शासक बनने के बाद भी ये राज कार्यों में बेलापरवाह करते हैं, है ना, ध्यान देते नहीं है शासक। इसीलिए खफी खां ने इसको शाह ए बेखबर की उपाधि दिया था, नवाज दिया था शाह ए बेखबर की उपाधि से। शाह ए बेखबर की अर्थ होता है जो शाह ए बेखबर के जो उपाधि दिए थे खफी खां ने, उसका अर्थ होता है बेपरवाह राजा। बेलापरवाह राजा। बेलापरवाह है ना, बेलापरवाह होता है। यानी जो शाह ए बेखबर को उपाधि मिली थी खफी खां कौन थे? मुगल इतिहासकार थे। उनके द्वारा दिया गया शाह ए बेखबर, जिसका अर्थ होता है बेलापरवाह, है ना। बेलापरवाह, है ना। लापरवाह होता है ना, क्योंकि जो राजा का जो काज होता है वो सही ढंग से कर नहीं पाता था, कोई ध्यान था ही नहीं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया शाह ए बेखबर, ठीक है। और एक और बात है, ये मुअज्जम के शासनकाल में कोई भी मंदिर तोड़ा नहीं गया था, ठीक है। अब हम लोग हम लोग वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। हाँ एक और बात ध्यान सुन लीजिएगा थोड़ा सा। जो ये गुरु गोविंद सिंह ने एक किला का निर्माण किया था। कौन? लाहौरगढ़ किला। लाहौरगढ़ का किला। इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है
गुरु गोविंद सिंह का जब नाम जिक्र हो गया, इसको हम बता दिए, इसको याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही कर करके वीडियो लाएंगे। ज्यादा लंबा नहीं करना है, वीडियो को शॉर्ट में ज्यादा है। और इसके बाद जो भी है हम लोग अगले वीडियो में फिर पढ़ाएंगे, पार्ट 2 आएगा। अभी चलेगा मुगल शासक। मुगल शासक जो होता है, मुगल साम्राज्य होता है, बहुत लंबा वीडियो है, बहुत लंबा चलेगा टॉपिक। ठीक है, ये जो है मुगल साम्राज्य का पार्ट 1 टॉपिक है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ, वो भी मुगल साम्राज्य, और इसके बाद जो आता है शासक उनके साथ मिलेंगे। ऐसे ही आप लोग वीडियो बन रही है ताकि आप लोग का जो सिलेबस है टाइम टू टाइम खत्म होता चला जाए। ठीक है, नहीं समझ में आए एक बार आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना कमेंट छाप दीजिए। ठीक है।